नोएडा के औद्योगिक इलाकों में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि उस गुस्से का विस्फोट है जो लंबे समय से अंदर ही अंदर सुलग रहा था। सुबह से ही अलग अलग फैक्ट्रियों के हजारों श्रमिक एक जगह इकट्ठा होने लगे थे। हाथों में बैनर, मुंह पर नारे और मन में एक ही बात, वेतन बढ़ाओ, काम के घंटे घटाओ। ये कोई अचानक उठी मांग नहीं थी, बल्कि महीनों से चली आ रही परेशानी का नतीजा थी, जिसे बार बार उठाया गया लेकिन हर बार अनदेखा कर दिया गया। जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, वैसे वैसे नारों की आवाज भी तेज होती गई और माहौल में तनाव साफ महसूस होने लगा। शुरुआत में सब कुछ शांतिपूर्ण था, लेकिन अचानक हालात बदलने लगे। भीड़ के बीच कुछ लोगों ने गुस्से में आकर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। देखते ही देखते आसपास खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ होने लगी। कुछ ही देर में एक वाहन को आग के हवाले कर दिया गया। वीडियो फुटेज में साफ नजर आया कि नोएडा के फेज 2 इलाके में जहां बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां हैं, वहां पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया है। पुलिस वैन के शीशे तोड़ दिए गए, अन्य वाहनों में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को तुरंत भारी बल के साथ मौके पर पहुंचना पड़ा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई, जिससे स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई। हालात को काबू में करने के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई ताकि किसी भी बड़ी अनहोनी को रोका जा सके। इस प्रदर्शन का असर सिर्फ फैक्ट्री एरिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे शहर की रफ्तार थम गई। चिल्ला बॉर्डर से लेकर नोएडा लिंक रोड तक लंबा जाम लग गया। गाड़ियां घंटों तक रेंगती रहीं, लोग ऑफिस जाते समय या घर लौटते वक्त बीच रास्ते में फंसे रहे। कई लोगों ने बताया कि उन्हें एक घंटे से ज्यादा समय जाम में बिताना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत एडवाइजरी जारी की और लोगों से अपील की कि वे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें, जैसे कि डीएनडी फ्लाईवे, सराय काले खां और NH-24। कोंडली ब्रिज के रास्ते जाने की भी सलाह दी गई। लेकिन उस समय तक हालात काफी बिगड़ चुके थे और ट्रैफिक पूरी तरह प्रभावित हो चुका था। अब अगर इस पूरे मामले की जड़ में जाया जाए तो असली कहानी और भी गंभीर नजर आती है। प्रदर्शन कर रहे ज्यादातर श्रमिकों का कहना है कि उनकी मासिक सैलरी 15,000 रुपए से भी कम है, जबकि उनसे रोजाना 12 घंटे तक काम करवाया जाता है। ऐसे में उनका सवाल बिल्कुल सीधा और जायज है, इतने कम पैसों में कोई अपना घर कैसे चलाएगा? आज के समय में जब हर चीज महंगी हो चुकी है, घर का किराया, राशन, बच्चों की पढ़ाई, इलाज, इन सब के बीच 15,000 रुपए में गुजारा करना बेहद ही मुश्किल हो गया है। ऊपर से 12 घंटे की शिफ्ट, यानी ना आराम का समय, ना परिवार के साथ वक्त और ना ही खुद के लिए कोई जिंदगी। यही वजह है कि अब श्रमिक खुलकर कह रहे हैं कि उन्हें 8 घंटे की शिफ्ट चाहिए और वेतन में सम्मानजनक बढ़ोतरी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी लोग माहौल बिगाड़ने या फिर श्रमिकों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। प्रशासन की तरफ से यह भी कहा गया है कि हालात पर नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ सख्ती से समस्या का समाधान हो जाएगा या फिर हमें इसकी जड़ तक जाकर समझने की जरूरत है। अगर गहराई से देखें तो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कई स्तरों पर जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहले आती है कंपनियां, जो अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए श्रमिकों से ज्यादा काम करवाती हैं, लेकिन उसके बदले उन्हें न्यूनतम वेतन भी ठीक से नहीं देती हैं। कई जगहों पर ओवरटाइम का सही भुगतान नहीं होता, छुट्टियां सीमित होती हैं और काम का दबाव लगातार बढ़ता जाता है। ऐसे में श्रमिक खुद को शोषित महसूस करने लगते हैं। दूसरी तरफ आती है सरकार और प्रशासन, जिनकी जिम्मेदारी है कि लेबर लॉ का सख्ती से पालन कराया जाए। कागजों में तो नियम साफ हैं कि 8 घंटे की शिफ्ट, न्यूनतम वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल, लेकिन जमीनी हकीकत में इनका पालन अधूरा नजर आता है। अगर समय रहते इन नियमों को लागू किया जाता और शिकायतों पर ध्यान दिया जाता तो शायद आज ये स्थिति पैदा ही नहीं होती। तीसरा बड़ा कारण है सिस्टम की धीमी और लापरवाह प्रक्रिया। श्रमिकों की शिकायतें अक्सर लंबित रह जाती हैं, उन्हें समय पर कोई जवाब नहीं मिलता। जब बार बार आवाज उठाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती तो निराशा धीरे धीरे गुस्से में बदल जाती है और एक समय ऐसा आता है जब वो गुस्सा फूट पड़ता है। और चौथा पहलू है असामाजिक तत्वों की मौजूदगी, जो ऐसे प्रदर्शनों का फायदा उठाकर माहौल को और ज्यादा बिगाड़ देते हैं। वे हिंसा को बढ़ावा देते हैं, जिससे शांतिपूर्ण आंदोलन भी उग्र हो जाता है और असली मुद्दा पीछे कहीं झाड़ियों में छुप जाता है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर एक बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ नोएडा की समस्या नहीं है, बल्कि देश के कई औद्योगिक क्षेत्रों की सच्चाई है, जहां एक तरफ विकास और इंडस्ट्री की बात होती है तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं इंडस्ट्रीज को चलाने वाले मजदूर बुनियादी जरूरतों के लिए भी संघर्ष कर रहे होते हैं।
जब मजदूर ही संतुष्ट नहीं होगा तो उत्पादन और विकास कितने समय तक टिक पाएगा? आप ही बताइए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज नोएडा में जो हुआ वो एक चेतावनी भी है। अगर समय रहते श्रमिकों की समस्याओं को नहीं समझा गया तो ऐसे हालात आगे भी बन सकते हैं और इससे ज्यादा भी उग्र हो सकते हैं। जरूरत है कि कंपनियां अपनी जिम्मेदारी समझें, सरकार सख्ती से नियम लागू करे और श्रमिकों की आवाज को सुना जाए ताकि वे भी एक सम्मानजनक और संतुलित जीवन जी सके। आखिर में बात बहुत साफ है, ये सिर्फ वेतन की लड़ाई नहीं है, ये उस हक की लड़ाई है जिसमें एक इंसान अपने परिवार के साथ इज्जत से जी सके, अपने काम के बदले उचित मेहनताना पा सके और अपनी जिंदगी को सिर्फ काम तक सीमित ना रखे। और जब तक ये संतुलन नहीं बनेगा तब तक ऐसे प्रदर्शन, ऐसे गुस्से और ऐसे विस्फोट बार बार सामने आते रहेंगे। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट लिखकर जरूर बताइए और इसी के साथ बने रहिए।